हेलो एवरीवन, हाय वेलकम। मेरा नाम है सीए भावन गांधी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इंस्टीट्यूट का फोर्टनाइटली प्रोग्राम था जिसमें हम लोग ने एएफएम के बारे में कुछ चेंजेस करे हुए हैं। आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इंस्टीट्यूट ने बताई थी ये एएफएम के लिए कि जो नवंबर 26 के स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं तो उनको कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्या आपका कंटेंट होना चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, द फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट, जो सबसे पहला चीज है कि आपका एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज का पेपर पैटर्न जो एफआर के लिए था वो सेम कंटिन्यू हो रहा है एएफएम के लिए। सो उसका मतलब जो आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है उसका वेटेज तो 30 है बट जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो चुका है। सो आपको सबसे पहले 7 आपको अटेम्प्ट करने 2 मार्क्स के, तो टोटल आपका 14 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हो सकता है। और जो बैलेंस आपका 16 एमसीक्यूज है ऑफ 1 मार्क ईच, दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर योर एएफएम। सो टुगेदर आपको टोटल 23 एमसीक्यूज आपको अप्रोच करना है। एंड फ्रॉम व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जो पहला 7 क्वेश्चंस जो होंगे दैट विल बी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो आपका 14 मार्क्स वो हो जाएगा। और उसके बाद आपको 16 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने एक एक मार्क के लिए, तो उस तरीके से आपका 16 मार्क्स हो जाएगा। टुगेदर 14 प्लस 16 आपका 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज होने। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ने कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई थी। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि भाई डोंट एक्सपेक्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पेपर में आ सकता है। सो नवंबर 26 के स्टूडेंट्स, थोड़ा इसमें आपको वर्ड ऑफ कॉशन आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट की तरफ से कि भाई जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते थे, जो बेसिकली पहले हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि सेम रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही आगे जाके आएंगे, सो उसके लिए आपको अभी थोड़ा और भी ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा कि सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी आ सकता है। तो पहले से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा ये चीज के लिए कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सेकंड दोस्तों, जो नवंबर 26 का एग्जाम पेपर होगा वो जरूरी नहीं है कि मई 26 जैसा ही हो, उसके जैसा हो भी सकता है, उसके जैसा नहीं भी हो सकता है। बट इंस्टीट्यूट ने एक स्टेटमेंट तो कर ही लिया है कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा ही रहने वाली है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप समझ सकते हो कि एमसीक्यूज किस तरीके से हम लोग ने बढ़ा दिए हैं, उससे आपका जो टाइम इन्वेस्ट होगा एमसीक्यूज में वो भी ज्यादा होगा, तो आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और सेम रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले। सो ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस आपको प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ टू मोर न्यू क्वेश्चंस, मोर एडवांस क्वेश्चंस, वो सब चीजें करने पड़ेंगी। बट इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है एट द सेम टाइम कि थियरी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हो। यू हैव टू डेफिनेटली डू योर थियरी आल्सो वेरी प्रॉपर्ली, एंड थियरी यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर थियरी चैप्टर्स आल्सो एंड आल्सो फ्रॉम योर प्रैक्टिकल चैप्टर्स। सो सब मिला के दोस्तों आपका पूरा थियरी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टार्टअप फाइनेंस में से थियरी कर लिया या फिर सिक्योरिटाइजेशन में से थियरी कर लिया, तो सिर्फ उतना नहीं चलेगा। उसके साथ साथ आपके जो इंडिविजुअल जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है उसमें से भी थियरी क्या इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, देन द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लगेगा कि सर अभी हमें और कितना प्रिपरेशन करना है, बिकॉज नवंबर में तो एग्जाम आ रही है, एमसीक्यूज बढ़ा दिए तो और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एडवांस क्वेश्चंस करने तो वो भी करना पड़ेगा, थियरी हमें करना है फ्रॉम थियरी चैप्टर्स आल्सो एज वेल एज फ्रॉम प्रैक्टिकल चैप्टर्स, ये सारी चीजें करनी है। तो हम लोग अप्रोच कैसे करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज इंस्टीट्यूट ने क्या बताया कि बस आपका ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको फोकस करना है आपके कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर। सिर्फ फॉर्मूला अगर आप याद रख के जाओगे या फिर अगर ऐसा सोचोगे कि यही फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना है, तो उससे शायद आप आपका पेपर को पूरी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू प्रॉपरली नॉट ओनली जस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज, अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑल्सो वेरी प्रॉपरली, उसका एप्लीकेशन समझना है, सारे सिचुएशंस को कंसिडर करके ही आपके प्रिपरेशंस को करना है। सो ये एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है इंस्टीट्यूट का कि भाई आपको आपका कवरेज है वो 100% रखना है और आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ये छोड़ के जाऊंगा तो चलेगा, ये छोड़ के जाऊंगा तो चलेगा, नहीं। हम लोगों को सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमें करना है और आपका प्रिपरेशन जो है वो 360 डिग्रीज में आपको कंप्लीट करना है। सो ये 5 इंपॉर्टेंट टेक अवेज थे इंस्टीट्यूट ने जो ये चीजें बताई थी। अगर आपको भी कुछ और जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल के जो भी आपका ग्रुप है उसमें हम लोग टेलीग्राम में ये सब अपडेट्स देते रहेंगे, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। और एमसीक्यूज वगैरह की भी प्रैक्टिस में भी और ज्यादा कराने वाला हूँ। सो जो भी आपके एमसीक्यूज है
वो अभी 1 मार्क के मैंने ऑलरेडी फ्रेम करने स्टार्ट कर दिए एंड दैट विल बी पब्लिश्ड इन अ टेलीग्राम ग्रुप। तो आप वहां से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज जो 2 मार्क्स का एमसीक्यूज बनता है और 1 मार्क के एमसीक्यूज में आपको जो कितने कैलकुलेशंस करने हैं, आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होने चाहिए, एट द सेम टाइम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एमसीक्यूज आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें फिर यू कैन कीप ऑन सॉल्विंग 1 मार्क एमसीक्यूज ताकि आपका और भी अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाए। सो दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये 5 इंपॉर्टेंट टेक अवेज थे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ऑन स्टडिंग प्रॉपरली, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। एट द सेम टाइम अगर आपको पता होगा कि हम लोग ने फ्री टेस्ट सीरीज भी रखा है और वो आपको एसपीसी के ऐप में मिल जाएगा, तो प्लीज वो फ्री टेस्ट सीरीज का जो ऐप में आप चले जाए, आपको फ्री रिसोर्सेज में सारे चैप्टर वाइज आपके पास फ्री टेस्ट अवेलेबल है। सो यू कैन सॉल्व दैट, सेंड इट टू अस, विल चेक इट एंड देन विल गिव इट बैक टू यू। और वो सारे टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज आपके पास सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चन उस टेस्ट के अंदर है। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व दैट पर्टिकुलर टेस्ट प्रॉपरली और उसको अच्छे से सॉल्व करते रहना, चैप्टर वाइज करते रहना, और उसके बाद डेफिनेटली विल बी कमिंग विद अदर मॉक्स एज वेल। सो दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।